हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि रिजल्ट का परसेंटेज कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अगर आपको भी रिजल्ट का परसेंटेज ज्ञात करने में दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो ये मैं आपको फुल गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारे पास 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को आप बारी बारी से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएंगी। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पूर्णांक 500, प्राप्तांक 357। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। मतलब मान लीजिए आपका 500 नंबर का एग्जाम हो रहा है, उसमें से आपको प्राप्त हुआ है 357। पूर्णांक मतलब पूरा, कितना का एग्जाम हुआ 500 का। प्राप्तांक मतलब जो आपने प्राप्त किया, 357 हमने प्राप्त किया। अब हमें यह बताना है कि हमने कितना परसेंट अंक प्राप्त किया है। तो आइए परसेंटेज ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे आप, इसलिए हमें किसका परसेंटेज ज्ञात करना है, रिजल्ट का। तो मैं लिखेंगे रिजल्ट परसेंट। चूंकि हमें रिजल्ट का परसेंट ज्ञात करना है इसलिए रिजल्ट परसेंट बराबर, देखिए सबसे पहले आपको जितना प्राप्त हुआ है उसको आप ऊपर नोट करेंगे। यहाँ पे नोट कर लीजिए, सबसे पहले आपको प्राप्तांक लिखना है, जो अंक आपको प्राप्त हुआ है उसको, और बाई उसके बाद पूर्णांक आपको लिखना है, जितना भी अंक आपको एग्जाम में दिया गया है उतना। तो मान लीजिए आपको कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको प्राप्त हुआ है 357, और बाई कुल अंक कितना है, कुल अंक है 500। अब देखिए ये बटा के रूप में है तो आपको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 100 से। अगर ये बटा के रूप में नहीं होता तो आप 100 से गुणा नहीं करते, आप 100 से भाग देते। लेकिन ये बटा के रूप में है तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। कहाँ पे गुणा करेंगे, तो ऊपर करेंगे 100 से गुणा यहाँ पे। अगर ये बटा के रूप में नहीं रहता तो आप गुणा नहीं करते, 100 से आप भाग दे देते। आइए देखते हैं कैसे होगा ये। 2 जीरो कट गया। अब देखिए 357 में गुणा करेंगे 1 से तो हमें 357 प्राप्त होगा, और बाई नीचे 5 है तो 5। अब देखिए 5 से आपको भाग देना है इसमें। आप चाहें तो भाग देकर भी आंसर ला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। आइए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कैसे आंसर आएगा। देखिए हमें ऊपर दिया गया है 357 और भाग देना है 5 से। हम बिना भाग दिए भी आंसर ला सकते हैं। देखिएगा कैसे। सबसे पहले आपको ऊपर वाले का 2 गुणा कर देना है। तो 7 का 2 गुणा 14 और 14 के 4 हासिल 1, 35 का 2 गुणा 70 और हासिल 1 है तो 71। अब 5 से भाग देना है तो आपको एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। यहाँ पे 5 से भाग देना है तो एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। ये मेरा आंसर आ गया। आप चाहें तो भाग देकर भी देख सकते हैं। 5 से भाग दे दीजिए, कितना में, 35 7 में, ये कट जाएगा 7 बार में। अब 7 उतारिए, ये एक बार में लगेगा, 5 एकम 5, घटेगा तो 2। देखिए 5 के टेबल में 2 नहीं आता है तो हम यहाँ पे एक दशमलव देंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब ये 4 बार में कट गया, 5 चौके 20। देखिए फाइनली आंसर कितना आया, इतना ही आया। जितना हमने ट्रिक से लाया है उतना ही आंसर ये भी आ गया। तो हम क्यों ना ट्रिक ही लगा लें, ट्रिक लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। मेरा आंसर आ गया। इसको हम कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 71.4%। ये आपका आंसर आ गया। देखिए आपका कुल 500 अंक था और प्राप्त कितना था, 357। तो आपको बताना था कितना परसेंट आया है, तो आपका आया है 71.4%। आंसर आपका आ गया। मतलब आपका रिजल्ट कितना था, 71.4%। आइए उसी तरह एक और क्वेश्चन हम लिए यहाँ पे। देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरह, लिखेंगे इसलिए। देखिए 500 का हमारा परीक्षा है, मेरा प्राप्त हुआ है 250। हमें बताना है कि कितना परसेंट मेरा प्राप्त हुआ है। तो हमें रिजल्ट का परसेंट ज्ञात करना है, तो लिख देंगे हम रिजल्ट परसेंट बराबर, सबसे पहले जो प्राप्त हुआ है ना उसको नोट करिए, यहाँ पे लिख दीजिए प्राप्तांक। ऐसे आपको याद रहेगा। और आप चाहें तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। प्राप्तांक बटा पूर्णांक, पूर्णांक कितना है उसको यहाँ पे हम नोट करेंगे। देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ था, 250 अंक। तो हम प्राप्तांक लिखेंगे यहाँ पे, प्राप्तांक है मेरा 250। पूर्णांक कितना है 500, तो हम यहाँ पे 500 नोट कर देंगे। अब देखिए ये बटा के रूप में है तो आपको क्या करना है, 100 से गुणा कर लेना है। बटा के रूप में रहेगा तो आपको 100 से गुणा कर लेना है ऊपर वाले में। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच गया 250 और नीचे हो गया 5।
अब देखिए, आप चाहें तो इसको भाग भी दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। देखिए, भाग देंगे तो आसान हो जाएगा, ये 5 से कट गया और यहाँ पे देखिए ये 0 है तो 0, मतलब मेरा 50% आंसर आ गया। आप चाहें तो ट्रिक भी लगा सकते थे। देखिए, 250 का दोगुना क्या होगा, 500 होगा, और आपको एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो हम एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो ये 50% आ गया, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमने 50% नोट कर लिया। इस प्रकार स्टूडेंट्स इस पार्ट का आपका ये आंसर हो जाता है। देखिए, आपका पूरा अंक कितना था, 500, प्राप्त आपका कितना हुआ था, 250। आपको बताना था कि आपका कितना परसेंट प्राप्त हुआ है, तो आपका 50% प्राप्त हुआ है। 500 में आपका 250 आया है, इसका मतलब 50% आपको प्राप्त हुआ है आपका रिजल्ट। अब देखिए, क्वेश्चन हमने लिया है जो थोड़ा हटके है। ये कैसे है, देखिए, पूर्णांक है मेरा 500, मतलब 500 का परीक्षा है और हमें प्राप्त हुआ है 60%। अब की बार परसेंट में मेरा आंसर प्राप्त हुआ है, हमें परसेंट दिया गया है, आपका जो रिजल्ट है वो परसेंट में पहले से यहाँ पे दिया गया है। आपको बताना है कि आपका प्राप्तांक कितना है। देखिए, यहाँ पे प्राप्तांक दिया गया था तो हमने रिजल्ट का परसेंट ज्ञात किया है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट का परसेंट दे दिया गया है, सिर्फ हमें रिजल्ट ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे इसलिए रिजल्ट बराबर, चूंकि परसेंट हमें नहीं ज्ञात करना है तो हम रिजल्ट परसेंट नहीं नोट करेंगे, सिर्फ रिजल्ट बराबर लगाएंगे। देखिए, ये वाला 500 का कितना परसेंट है, ये 60% है, हमें 500 का 60% ज्ञात करना है। मैं लिख देंगे 500 का 60% ये हमें ज्ञात करना है। आइए इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 500 है तो 500, और का मतलब होता है गुणा, 60 है तो 60, और परसेंट का मतलब होता है बटा में 100। देखिए, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे बटा है तो हमने गुणा किया 100 से, लेकिन यहाँ पे बटा नहीं था तो हमने भागा दिया 100 से। यहाँ पे बटा नहीं है तो हमने भागा दे दिया 100 से, लेकिन यहाँ पे बटा था तो हमने गुणा किया 100 से। जहाँ पे बटा होता है वहाँ पे गुणा होता है 100 से, और जहाँ पे बटा नहीं होता है वहाँ पे भागा होता है 100 से। तो यहाँ पे बटा नहीं था, हमने भाग दे दिया 100 से। और ऐसे भी समझ सकते हैं, परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, तो ये बटा में 100 आ गया। ये देखिए, 2 0 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, देखिए 60 का टेबल आपको पढ़ना है 5 बार, कितना आएगा पहले ऐसे नोट कर दीजिए, 5 है तो 5, गुणा है तो गुणा, ऊपर बच गया 60। ओके, नीचे एक का कोई भी वैल्यू नहीं है, एक से आप इसको कटाएंगे तो पुनः इतना ही आ जाएगा। इसको गुणा कर लेते हैं, 6 5 30 और 0 है तो 0, मतलब आपका रिजल्ट कितना था, 300 आपका नंबर आया था परीक्षा में, इसलिए आपका इतना परसेंट प्राप्त हुआ था। तो आप कह सकते हैं आपका रिजल्ट कितना है, आपका रिजल्ट है 300। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपका ये आंसर हो जाता है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप इन तीनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।